हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। अक्सर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। जो लोग लॉस करते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि हर साल कौन सी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि किस कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अभी तक आप लोगों से टिप्स मांगते थे कि भाई ये बता दे कि कौन सा स्टॉक धमाल मचाने वाला है और कौन सा स्टॉक डूबने वाला है। पर कैसा रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग आपसे टिप्स मांगें कि भाई आप ही बता दो कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या फिर गिरेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसका बैलेंस शीट, उसका इनकम, उसका रेवेन्यू, यही सब देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। हमें ये देखना ही नहीं है कि उसका 52 हफ्ते का लो क्या है, 52 हफ्ते का हाई क्या क्या है। हमें क्या करना है, बस फंडामेंटल एनालिसिस करना है। उसके लिए एक स्क्रीनर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारे स्क्रीनर हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट जो कि मतलब मुझे पसंद आता है उसका नाम है टिकरटेप। आप लोगों के पास मतलब ब्राउज़र होगा, सबके पास ब्राउज़र रहते, तो गूगल पे आइए और सर्च करिए टिकरटेप। टिकरटेप टिकरटेप पे गए। अब हमें क्या करना है, किसी भी कंपनी का स्टॉक स्कैनर सर्च आ गए। स्कैनर पे हमें किसी भी कंपनी का XYZ किसी भी कंपनी के बारे में जानना है कि किस में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें जैसे हो गया भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसका बैलेंस शीट देखते हैं। उसके लिए हमें प्राइस पहले देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, पहले आ गए हम इसका फाइनेंशियल स्टेटस खोल लेते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं इसके इनकम के बारे में, कंपनी इनकम कर रही है कि नहीं। हमें ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है, हमें बस 2021 से हम देखते हैं कि कंपनी का हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 2021 में इसका रेवेन्यू था 1,12,000 करोड़ के आसपास, ये सारा करोड़ों में है। फिर 2022 में बढ़ के हुआ 1,22,000, फिर 2023 में बढ़ के हुआ 1,40,000 करोड़। और अभी तक इसका रेवेन्यू यानी कि 2024 चल रहा है, अभी तक इसका रेवेन्यू 1,54,000 करोड़ से ऊपर चल रहा है। और इनकम की बात करें तो 2021 में ये -15,000 करोड़ मतलब माइनस में थे, यानी इनकम नहीं था। फिर 2022 में 4,000 यानी कि 4,200 करोड़ इस कंपनी ने इनकम किया। फिर 2023 में लगभग 8,300 करोड़ के आसपास इनकम किया। फिर अभी तक 2024 चल रहा है, 7,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें क्या देखना होता है, मान लीजिए 2021 से हम देखते हैं। बैलेंस शीट में हमें ये देखना होता है कि इसका टोटल एसेट कितना है, ये वाला पार्ट। 2021 में इसके पास वैसे तो इसके आगे भी देख सकते हैं, लेकिन हमें 5 साल के इधर का देखना है। इसको देखेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं 21 से देख रहे हैं। 2021 में इसका एक एसेट था 3,44,000 करोड़। फिर बढ़ के होगा 2022 में 3,61,000 करोड़। फिर 2023 में बढ़ के हुआ 4,44,000 करोड़। और अभी तक इसका एसेट बढ़ के हो गया, यानी कि 2024 में इसका एसेट बढ़ के हो गया है 4,42,000 करोड़। और कर्जे की बात करें यानी कि लायबिलिटीज़ की बात करें, 2021 में इसका कर्जा था 2,63,000। फिर 2022 में बढ़ के हुआ 2,69,000। फिर थोड़ा और बढ़ा, यानी कि हर साल इसका एसेट भी बढ़ रहा है और कर्जा भी बढ़ रहा है। यानी कि 2023 में बढ़ के हुआ 3,38,000।
फिर अभी तक इसके पास कर्जा है 3,36,000, यानी कहीं ना कहीं इसका एसेट है 4,42,000 और कर्जा भी है 3,36,000। तो जनरली देखा गया है कि एसेट से मतलब एसेट से कम ही कर्जा रहना चाहिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम, इसके पास कैश फ्लो यानी कि पैसा कितना है, यानी इसके हाथ में पैसा कितना है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि कम 2021 से देखते हैं। 2021 में इसके पास पैसा था 20,000 करोड़, फिर 2022 में हो गया 27,000 करोड़, फिर 2023 में 38,000 करोड़, और अभी तक 38,000 करोड़ से ऊपर इसका पास पैसा है, यानी कि हर साल पैसा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी अच्छी है एयरटेल। आप लोगों को मालूम होगा कि मतलब इसी का सिम मतलब चलता है भारतीय एयरटेल का। यानी कि हमने मतलब इसके पास पैसा कितना ये देख लिया, और एसेट कितना है, हर साल बढ़ रहा है घट रहा है, और कर्जा घट रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब जनरली ये देखा गया है कि मतलब देखा जाता है कि इसका जो कर्जा है इसका कम से कम काफ़ी कम रहना चाहिए। यानी कि अगर 4 करोड़ है तो मतलब फ़िलहाल ठीक है, लेकिन 50% से अगर कम रहता है तो और अच्छी बात है। और इनकम भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी, अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा हमको ये भी देखना है कि इसका होल्डिंग यानी कि मतलब प्रमोटर कितने हैं। तो हमको क्या देखना है कि 2024 में अभी तक, यानी प्रमोटर, हमको ये देखना है कि प्रमोटर यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं उनको प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर के पास कम से कम 50% से ऊपर का शेयर रहना चाहिए। तो हमने ये देखा कि 53% कंपनी के पास है। और म्यूचुअल फंड, जो कि आप लोगों ने सुना होगा टीवी में कि मतलब म्यूचुअल फंड सही है, अक्सर मतलब टीवी में ऐड आता रहता है। तो म्यूचुअल फंड के पास 10% हिस्सा है। अदर मतलब डीआई वाले जो बोलते हैं, मतलब डीआई जिनको कहते हैं, उनके पास 8% के आसपास है। और एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, यानी कि विदेशी जो लोग हैं, यानी कि विदेश वाले जो लोग हैं, इसमें मतलब 25% के आसपास इन्वेस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड या फिर मतलब डीआई या फिर एफआईआई जिसको बोलते हैं, मतलब विदेशी इन्वेस्टर, ये तीनों लोग जब पैसा लगाएंगे तो काफ़ी कंपनी के बारे में जान के, मतलब बैलेंस शीट जान के मतलब पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी अच्छी है। और रिटेलर जैसे हम लोग हैं केवल 3% के आसपास हैं। तो इस मतलब सारा ये बताता है कि मतलब कंपनी के पास मतलब प्रमोटर भी अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी पैसे लगाए हैं, डीआई वाले पैसे लगाए हैं, और विदेश वाले भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी काफ़ी अच्छी। अब हमें क्या देखना है लास्ट, अब मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें प्राइस देखना नहीं है, सब कुछ देख लिया हमने। तो अब हमें लास्ट में आते हैं प्राइस के ऊपर। तो अब ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। हमें 5 साल का रिकॉर्ड देखना है। अब 5 साल में देख रहे हैं ना, 5 साल में 318% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। 318%, यानी कंपनी का जो चार्ट है हर साल बढ़ ही के रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक कंपनी के बारे में हम मतलब एक कंपनी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम किसी और कंपनी के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए फिर हम आ जाते हैं स्कैनर पे। किसी भी कंपनी को यानी कि ये तो हमने मतलब देखा मतलब लार्ज कैप कंपनी के बारे में। अब हम देखते हैं मतलब मिड कैप कंपनी के बारे में, जैसे कि किसी भी कंपनी के बारे में, जैसे कि मान लीजिए अभी जल्दी ही आईपीओ आया है वारी एनर्जी का, जो वारी इंजीनियरिंग, अभी जल्दी ही आईपीओ आया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनी कैसी है। उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। अब हमें क्या देखना है, 2021 से हम देखते हैं इसका। 21 में देखते हैं इसका रेवेन्यू क्या था, यानी कि
वारी एनर्जी लिमिटेड कंपनी का 2021 में रेवेन्यू था लगभग 2000 करोड़, फिर बढ़ के हुआ 2022 में 3000 करोड़, फिर 2023 में बढ़ के लगभग 7000 करोड़ के आसपास हुआ है, फिर 2024 में अभी तक बढ़ के लगभग 12000 करोड़ के आसपास चल रहा है। और इनकम की बात करें तो 2021 में इसके पास मतलब 48 करोड़ के आसपास इनकम हुआ, फिर 2022 में बढ़ के हुआ 75,000 करोड़, फिर 2023 में बढ़ के हुआ 480 करोड़ के आसपास, फिर अभी तक 2024 में बढ़ के 1200 करोड़ से ज़्यादा इसका इनकम हो गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब इसके बाद हम जानते हैं इसका बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हमको क्या देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको बताया कि इसका हमको देखना है एसेट यानी कि 2021 में इसके पास एसेट था लगभग 1280 करोड़, फिर 2022 में बढ़ के हुआ 2150 करोड़ के आसपास, फिर 2023 में बढ़ के हुआ 7400 करोड़ के आसपास, फिर अभी तक इसके पास एसेट जो हो चुका है 1100 करोड़ से ऊपर के इसके पास एसेट हो चुका है। फिर अगला स्टेप में हम देखते हैं कि इसके पास कर्जा कितना है, यानी कि लायबिलिटीज कितना है। तो 2021 में इसके पास कर्जा था 900 करोड़, फिर 2022 में इसके पास थोड़ा कर्जा बढ़ा यानी कि 1700 करोड़ के आसपास हुआ, फिर 2023 में इसके पास कर्जा मतलब बढ़ के हुआ 5500 करोड़, फिर अभी तक इसके पास कर्जा है 7000 करोड़ के आसपास, यानी कहीं ना कहीं 1100 करोड़ के आसपास इसका एसेट है और 7000 करोड़ इसके पास कर्जा है। तो इतना चलता है लगभग 50% के आसपास है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि इसके पास पैसा कितना है। तो पैसे की बात करें तो 2021 में इसके पास पैसा हाथ में था लगभग 16 करोड़ के आसपास, फिर 2022 में बढ़ के हुआ 200 करोड़ के आसपास, फिर 2023 में बढ़ के हुआ 700 करोड़ के आसपास, और अभी तक 2024 में की बात करें तो लगभग इसके पास 950 करोड़ के आसपास पैसा हाथ में है। तो कंपनी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है और जल्दी अभी मुश्किल से 20 दिन हुआ इसका IPO आए हुए। तो ओवरव्यू की बात करें तो जब कंपनी अच्छी रहती है तो मैं मानता हूँ कि 5 साल कहाँ हुआ, अभी 10 दिन पहले इसका IPO आया था। तो अभी तो ये मतलब जब से खुला है तब से मतलब कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। ठीक है, एक हफ्ते की बात करें तो लगभग इसने मतलब 25% का रिटर्न दे दिया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब हम एक मतलब छोटी कंपनी के बारे में जानते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। उसके लिए हम फिर आ गए स्कैनर के बारे में। किसी भी XYZ कंपनी, हम देखते हैं स्मॉल कैप के बारे में। तो स्मॉल कैप के बारे में जैसे कि हम कोई भी कंपनी उठा लेते हैं, हम इमामी लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक किए। हमें क्या करना, हमें प्राइस देखना ही नहीं है कि उसका कितने रुपये प्राइस चल रहा है। हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल स्टेटस देखना है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू में हमें क्या देखना है कि 2022 में इसका जो रेवेन्यू था यानी 83 यानी कि लगभग 3300 करोड़ के आसपास। फिर 2023 में थोड़ा सा बढ़ के हुआ लगभग 3500 करोड़ के आसपास, फिर 2024 में बढ़ के हुआ 3600 करोड़ के आसपास, और अभी तक इसका जो रेवेन्यू हुआ है 3700 करोड़ के आसपास हो चुका है। और इनकम की बात करें तो 2022 में इसका इनकम था 838 करोड़ के आसपास, फिर इनकम थोड़ा घटा मतलब 2023 में लगभग 600 करोड़ के आसपास, फिर 2024 में इसका इनकम बढ़ा 723 करोड़ के आसपास, फिर अभी तक इसका इनकम जो चल रहा है 738 करोड़ के ऊपर चल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, इसका बैलेंस शीट, यानी कि इसका एसेट कितना है। तो एसेट की बात करें तो 2021 में इसका एसेट था 2500 करोड़ के आसपास, फिर 2022 में बढ़ के हुआ 3000 करोड़ के आसपास, फिर 2023 में बढ़ के हुआ मतलब 3100 करोड़ के आसपास, फिर अभी तक इसका जो एसेट चल रहा है लगभग 3250 करोड़ से ऊपर इसका एसेट चल रहा है। और कर्जा की बात करें तो 2021 में इसका 750 करोड़ के आसपास कर्जा था,
फिर 2022 में कर्जा बढ़ के हुआ लगभग 975 करोड़ के आसपास। फिर कर्जा थोड़ा घटा जो कि अच्छी बात है। 2023 में इसका जो मतलब कर्जा घट के हुआ 780 करोड़ के आसपास। फिर अभी तक कर्जा जो चल रहा है मतलब 800 करोड़ के आसपास। यानी देखा जाए तो एसेट काफ़ी ज़्यादा है और कर्जा बहुत कम है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करने लायक, जो कि हमें मतलब जिस हिसाब से इसका बैलेंस शीट है ये हमें मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने लायक है। अब हम ये मतलब लास्ट स्टेप में देखते हैं कि इसके हाथ में पैसा कितना है। यानी कि 2021 में इसके पास पैसा था लगभग 900 करोड़। फिर मतलब पैसा थोड़ा कम हुआ, यानी कि 2022 में इसका पैसा 160 करोड़ के आसपास रह गया। फिर पैसा इसका बढ़ा, यानी कि 2023 में इसके पास हाथ में पैसा बचा 700 करोड़ के आसपास। फिर अभी तक इसके पास हाथ में पैसा है लगभग 738 करोड़ के आसपास। यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छी। अब हमें क्या देखना है, इसके होल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब होल्डिंग की बात करें तो मतलब प्रमोटर की होल्डिंग देखिए काफ़ी अच्छी है, यानी कि 50% से ऊपर है। म्यूचुअल फंड वाले भी मतलब 20% के आसपास हैं। डीआई वाले भी 2% के आसपास हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदेश वाले भी पैसा इसमें 14% के आसपास इन्वेस्ट किए हैं। लास्ट में हम आते हैं इसके ओवरव्यू, यानी कि प्राइस के ऊपर, कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम 5 साल का सबसे पहले डाटा निकालते हैं। तो 5 साल में देखा आपने कि 111% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, जो कि छोटा रिटर्न नहीं होता है। तो इसी तरह हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब ज़रूर, मतलब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले पार्ट में मैं अभी तो मतलब फाइनेंशियल के बारे में आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया, लेकिन कहाँ पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो आपको मतलब बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह आप भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के से पहले आप लोग इसके बारे में मतलब जान सकते हैं। काफ़ी अच्छी साइट है टिकट टेप, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मतलब मिली होगी। अगर अच्छी लगी जानकारी तो अपने दोस्तों में मतलब ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।